Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे आपके पास, इज 11। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपको गिवन है। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 कितना दे रखा है आपके पास यहाँ पे 11। ठीक है, ये क्या है आपके पास, मीन है किसका, ये 5 ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, देन द मीन of first 3 observation is, ठीक है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का आपको क्या फाइंड करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन गिवन है 7, 9, 11 और लास्ट 13। ठीक, तो यहां पे आप क्या करोगे, जब आपके पास मीन गिवन है क्या है 11, कितने ऑब्जर्वेशन का 5, और वो 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ये फॉर्म आपको गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मीन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मीन का क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, यही होता है हमारे पास अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट मेथड में क्या था हमारे पास, समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ f, तो यही तो शो हो रहा है हमारे पास, ये क्लियर। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इसको ऐड कर लो, क्लियर, प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। अच्छा, ब्रैकेट कब यूज करते, जब आपके पास यहाँ पे माइनस साइन गिवन होता, तो इसमें शो कर दिया है आपके पास, ये सेपरेट वैल्यूज है इसलिए। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, और मीन किसकी इक्वल है यहाँ पे 11 के। 5 को ट्रांसफर करेंगे कितना आएगा 55, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो गया आपका 5x, क्लियर 5x। नेक्स्ट 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 20। ठीक है, इस 5x को कहाँ रखोगे आप, राइट साइड, इस 20 को ट्रांसफर करेंगे, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 2 3, तो x क्या हो गया आपका 7। x किसकी इक्वल है आपको 7 के। क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, नहीं, आपको मीन फाइंड करना है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, फर्स्ट क्या है x है, देन x प्लस 2, देन x प्लस 4, तो फर्स्ट हो गई 7, नेक्स्ट क्या होगी 7 प्लस 2 9, नेक्स्ट क्या होगी 7 प्लस 4 11। ठीक है, ये फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन फाइंड कर लिए, क्या होगा 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है क्योंकि फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन है। 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 9 27, 27 अपॉन 3 डेट इज इक्वल्स टू 9। तो 9 क्या है हमारे पास, करेक्ट आंसर। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का क्या होगा आपका मीन 9 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7, P and 10 is 8, then the value of P is, क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है 10, 11, 12 और लास्ट आपके पास यहाँ पे 13। ठीक है, ये है सी ऑप्शन, 10, 11, 12, 13। क्या फाइंड करना है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मीन आपको यहाँ पे गिवन है किसके इक्वल है 8 के, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ओके, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या है, 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस P प्लस 10
कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस पी प्लस 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 अपॉन में 5। मीन किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। क्या फाइंड करना है p। सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लिए यहाँ पे, ऐड कर दिए इसको 6 प्लस 4 10 10 प्लस 7 17 17 प्लस 10 27 प्लस p 5 को ट्रांसफर करेंगे 5 इंटू 8 40 27 ट्रांसफर होगा कहाँ लेफ्ट साइड, तो 40 माइनस 27 इज इक्वल टू p। तो p किसके इक्वल होगा आपका 13 के इक्वल। ओके, तो डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है फॉर द वैल्यू, ठीक है, फॉर द वैल्यू, क्वेश्चन नोट करते हैं, फॉर द वैल्यू 30 5 21 42 13 10 27 33 17 and 8 of a variable the median is मीडियन फाइंड करना है आपको। क्लियर, ऑप्शन गिवन है आपको 17 18 19 और लास्ट 21। ओके, 2004 AMU 11th entrance। फॉर द वैल्यू, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है आपके पास 30 5 21 42 13 10 27 33 17 एंड 8। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑब्जर्वेशन है। आगे आपको यहाँ पे गिवन है ऑफ अ वेरिएबल द मीडियन इज, मीडियन फाइंड करना है आपको। मीडियन फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। कैसा डाटा है, अनग्रुप डाटा है, ठीक है। तो आपको पता है जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो उसके इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखिए काउंट करिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने 10। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इवन वाला, ठीक है। क्या होता है n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 TH अपॉन में क्या होगा आपका 2। यही है हमारे पास किसके लिए, मीडियन फाइंड करने के लिए। तो मीडियन आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका। पहले आपको पता है जब भी मीडियन फाइंड करना होता है अनग्रुप डाटा का, तो आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करोगे आप, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 5 है, 5 उसके बाद 5 के बाद यहाँ पे 10, नेक्स्ट 5 हो गया 10 हो गया 13, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 8, ठीक है। 13 से पहले 8 भी हमारे पास, फिर है 13, फिर है हमारे पास यहाँ पे 17, फिर है 21, फिर यहाँ पे 21 के बाद 27, नेक्स्ट 33, 30 भी है, फिर है 33 और लास्ट है आपके पास 42। काउंट करते हैं कितना है, ये भी क्या आपके पास 10 है, 1 2 3 4 5 के बाद 8 आएगा ना यहाँ पे, फिर आएगा 10, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, 10 हो गई। अब देखिए फॉर्मूले में n की प्लेस पे 10 पुट करेंगे, 10/2 फिफ्थ, 10/2 क्या होगा आपके पास फिफ्थ, प्लस 10/2 5 प्लस 1 सिक्स्थ, TH है ना हमारे पास, मतलब उस प्लेस का जो नंबर होगा उसको नोट करेंगे, अपॉन में क्या है 2। तो फिफ्थ में क्या है, पहले ऑर्डर में अरेंज करा, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, 1 2 3 4 5, क्या होगा यहाँ पे फिफ्थ प्लेस पे 17 है और सिक्स्थ प्लेस पे 21 है, अपॉन 2 कर दिए, ऐड कर देंगे 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 1 3, अपॉन में 2, कैंसिल किस में 19 में। तो 19 क्या है करेक्ट आंसर, 19 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो मीडियन क्या हो गया आपका 19 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन क्या है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
द ऑब्जर्वेशन विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज नोन एज मीन, मीडियन, मोड, वेटेड मीन। ठीक है, वेटेड मीन। देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, कोई आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, अकर हो रहा है मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा आपका, मीन होगा, मीडियन होगा, या मोड होगा, या वेटेड मीन। तो ये होगा आपका मोड। मोड की ये फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, कोई भी आपके पास अनग्रुप डाटा है तो उसमें आपके पास जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर होगा, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन, वही क्या है, उसका मोड है। इसी तरीके से चाहे ग्रुप डाटा हो तो उसमें भी आपको मॉडल क्लास फाइंड करनी होती है। तो किस तरीके से आप चेक करते हो, फ्रीक्वेंसी चेक करके, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। देखिए द क्लास मार्क, इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये फॉर्म है, द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 9.5 डैश 19.5 इज, ऑप्शन गिवन है हमारे पास 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14.5, ऑप्शन डी 29। क्लास मार्क क्या होता है बताया था, मिड वैल्यू। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। क्लियर। 9.5 प्लस 19.5 कितना होगा, 19.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 20, और 20 प्लस 9 कितना होगा 29। तो ये क्या होगा आपका 29 अपॉन 2, अपॉन भी होगा ना यहाँ पे। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही फॉर्मूला था हमारे पास। मिड वैल्यू कह लो आप या क्लास मार्क कह लो, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो 29 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 14.5। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 100। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, आपको फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे, मीडियन। तो फाइंड द मीडियन of the prime number between 50 to 100। ऑप्शन देखिए, ए 71, बी 72, सी 73 और लास्ट 77। क्लियर। क्या करोगे आप, प्राइम नंबर जिनके दो फैक्टर होंगे खाली, ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपके पास 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे 50 और 100 के बिटवीन जो भी प्राइम नंबर है उसका मीडियन आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 50 to 100। एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 53, एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। ओके, 53 एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 59 एक प्राइम नंबर है, 61 एक प्राइम नंबर है, 67 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 71 प्राइम नंबर है, 73 प्राइम नंबर है। क्लियर। 79 प्राइम नंबर है। ओके, 79 भी प्राइम नंबर है। 80 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 83 एक प्राइम नंबर है आपके पास। क्लियर। और इसमें आपके पास 89 प्राइम नंबर है। 90 में अगर बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास 97। ओके, 97 ये हो गई आपके पास प्राइम नंबर। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2। अच्छा, इंक्रीजिंग में है, आपको पता है ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑब्जर्वेशन है, 10। n इज इक्वल्स टू 10। इवन के केस में फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन 2 th प्लस n अपॉन 2, अनग्रुप डाटा है ना हमारे पास, ये प्लस 1 th अपॉन 2, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर ऑड होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 बाई 2 th। ठीक है, यहाँ पे n अपॉन 2 प्लस 1 है, सेपरेट है ये 1। क्लियर। तो n की प्लेस पे 10, 10 अपॉन 2 फिफ्थ, 10 अपॉन 2 फिफ्थ, फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ अपॉन 2। फिफ्थ क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ है 71, सिक्स्थ है 73, ऐड कर दिए इसे, 71 प्लस 73 अपॉन में क्या होगा 2, 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 7 14 अपॉन में 2। क्लियर।
कैंसिल करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 72 इज करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन of prime number from 1 to 25 is, ठीक है, तो ये आपको क्या फाइंड करना है? द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। आपको फाइंड करना है डिफरेंस किसका? मीन और मीडियन का ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 25 में जो भी प्राइम नंबर है उसका मीन और मीडियन का डिफरेंस। पहले मीन फाइंड करा, देन मीडियन फाइंड करा और डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कर दी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होंगे। 2 हो गया, एक 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, ठीक है, 19, 23 और आपके पास 29 तो काउंट नहीं होगा, 25 के बाद होगा। क्लियर? तो ये सारे प्राइम नंबर है हमारे पास 1 to 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9 है। कौन सा केस है? ऑड का केस है। क्लियर? ऑड का केस है। तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2 th। यही तो है मीडियन का फॉर्मूला। जब आपके पास कौन सा केस दे रखा हो? ऑड का, तो n की प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा? 9, 9 + 1 10, 10/2 फिफ्थ में क्या है हमारे पास? फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे क्या है? 11 क्या है हमारे पास? इसका मीडियन। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास मीडियन। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना था मीन और मीडियन का, तो मीन हमारे पास आप कैलकुलेट कर लो। मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28, 28 + 13 that is equals to 41, 41 + 17 58, 58 + 19, ठीक है, ये हो जाएगा 77, 77 + 23 that is equals to 100। क्या आ गया? 100। अब ये बात हो गई टोटल ऑब्जर्वेशन की, मतलब समीशन ऑफ x अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कितनी आ गई वैल्यू? 9 1 ज़ा 9, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9, डेसिमल यूज करेंगे, 1 आएगा रिमाइंडर में, 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो 10 हो गया। 9 1 ज़ा 9, फिर फर्दर रिमाइंडर 1 होगा, तो 9 1 ज़ा 9, 11.11 क्या आ गया? मीन। और जो मीडियन है वो क्या है? 11। डिफरेंस फाइंड करना था, तो डिफरेंस क्या होगा? मीन माइनस मीडियन। क्लियर? मीन माइनस मीडियन। मीन कितना है? 11.11। मीडियन कितना है? 11। सॉल्व कर लिए आप इसे, क्या हो जाएगा? 0.11। ये क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर। ओके, ये क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? डिफरेंस मीन का और मीडियन का। मीन पहले कैलकुलेट करा, देन मीडियन कैलकुलेट करा, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लिया और रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.11। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट बोर्ड में डिस्कस करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इन एन ओजाइव रिप्रेजेंटेशन इफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ओजाइव का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, ओजाइव रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ रिप्रेजेंट करते हो आप? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट अलोंग दी वाई एक्सिस। कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को? अलोंग दी वाई एक्सिस। ओके, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओजाइव में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट होती है। देन अलोंग एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट ऑप्शन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, नेक्स्ट मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, और लास्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। ठीक, ओजाइफ क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा, ओजाइफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ होती है, वाई एक्सिस। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो आप इसी क्वेश्चन में, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया, अगर हमारे पास कोई कर्व है ओजाइफ, और ओजाइव में हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके पास ओजाइव के लिए वाई एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, अपर लिमिट होती है, क्या होती है, अपर लिमिट, किसकी, क्लास इंटरवल की। क्लियर, ये है हमारे पास ओजाइव का रिप्रेजेंटेशन। ओजाइव में भी आपके पास टू टाइप का होता है, ठीक है, ओजाइव में भी हमारे पास टू टाइप का होता है, एक होता है मोर देन टाइप, एक क्या होता है, मोर देन टाइप, ठीक, एक होता है लेस देन, बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में, लेस देन। तो ओजाइव का मोर देन हो सकता है और एक हो सकता है लेस देन। क्लियर, मोर देन में क्या होगा, हमारे पास ये फिगर आपके पास इस फॉर्म में होगी, ये हो गया मोर देन, क्या हो गया आपका, ये मोर देन। लेस देन में क्या होगा हमारे पास, लेस देन में ये विजिबल नहीं होगा आपको, इस साइड नोट करते हैं। लेस देन में क्या होगी हमारे पास फिगर, किस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में आपके पास फिगर होगी, ठीक, इस फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रही होगी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, लेस देन टाइप है, मतलब लेस देन ओजाइव। मोर देन आपके पास ओजाइव कब होगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। क्लियर, अब आपको पता है ओजाइव में हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस के अलाउंग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के अलाउंग, और जो नॉर्मल हमारे पास ओजाइव कर्व है यहाँ पे, वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, मोर, यहाँ पे इसमें क्या होगा आपके पास, मोर देन टाइप में, मोर देन टाइप में यहाँ होता है लोअर लिमिट, क्या होती है, लोअर लिमिट, किसकी, क्लास इंटरवल की। ओके, मोर देन टाइप में लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल में, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास एक्स एक्सिस है उसमें लोअर लिमिट लेंगे हम क्लास इंटरवल की, और यहाँ पे हम लेंगे अपर लिमिट, क्या लेंगे, अपर लिमिट, किसकी, क्लास इंटरवल की, किसकी, क्लास इंटरवल। क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास, ये कौन सा ग्राफ है, लेस देन टाइप, इसको हम क्या कहते हैं, लेस देन टाइप, लेकिन जा किस तरफ जा रहा है आपके पास, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको फिगर के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0 to 10, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये है 2, 10 to 20 है हमारे पास, ये 5, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 20 to 30, ये होगा आपके पास 1, 30 to 40, यहाँ पे होगा आपके पास 4, 40 to 50, ये है आपके पास 3, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए वाई एक्सिस के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फाइंड कर लिए 2 होगा, 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, तो टोटल क्या हो गया हमारे पास, समेशन ऑफ एफ 15, और ये इसके इक्वल होता है लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके पास ग्राफ है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, 7 दे रखी है, 8 दे रखी है, 12 दे रखी है, 15, नोट कर डालिए इसको 0, ठीक है। तो आप इसको गैप ले लो, इसका कितने का, 4 4 का, 4 8 12 16। क्लियर, यहाँ क्या शो कर रहे हो आप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ क्या शो करोगे, अगर आप बना रहे हो किसका ग्राफ, आप बना रहे हो किसका, यहाँ पे मोर देन टाइप, तो लोगे लोअर लिमिट, अगर बना रहे हो अपर लिमिट, मतलब कौन सा है ये, लेस देन टाइप, तो उसके लिए लोगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, ये वाली वैल्यूज, राइट साइड वाली वैल्यूज क्लास इंटरवल की, लेफ्ट साइड वाली क्या है आपके पास, लोअर लिमिट, तो वो होगा यूज आपका मोर देन टाइप में। लेकिन नॉर्मल ओजाइव कर हमारे पास क्या होगा, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस में क्या होगी, अपर लिमिट होगी, क्या होगी, अपर लिमिट। अपर लिमिट किस में होती है, लेस देन टाइप में। तो ओजाइव जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मतलब ओजाइव की जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, मोस्टली लेस देन टाइप। क्लियर, मोर देन भी हो सकती है, लेकिन ओजाइव की डेफिनेशन में आपका यही डिफाइंड है। क्लियर, कि आपके पास जो वाई एक्सिस में होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में लोअर लिमिट।
ठीक है, सॉरी अपर लिमिट, बी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी अब आपको। यहाँ पे आप लोगे क्लास इंटरवल, कहाँ से दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, यही दे रखा है आपको, ठीक। अब देखिए अगर ले रहे हो आप कौन सा, आप ले रहे हो अपर लिमिट, तो आपका फॉर्म होगा ओजाइव, और ओजाइव कौन सा, लेस देन टाइप, ठीक। तो 10, 10 कॉमा कितना दे रखा है 2, यहां लाई करेगा आपका ये पॉइंट। नेक्स्ट 20,7, 20,7 ये आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, क्लियर। नेक्स्ट 30,8, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है 30,8, 30,8 क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है, ठीक। नेक्स्ट है 40,12, 40,12 आपके पास ये है, और लास्ट है हमारे पास 50,15, 50,15 इस फॉर्म में, इसको ज्वाइन कर देंगे फ्री हैंड, ये आ जाएगा आपके पास कौन सा ग्राफ, ये आएगा आपके पास लेस देन टाइप, कौन सा होगा, लेस देन टाइप। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे मोर देन टाइप अगर यहाँ पे फिगर दे रखी है, अब आप पहचान सकते हो ये कौन सा ग्राफ है, लेस देन टाइप है, जिसमें आपने क्या लिया है, अपर लिमिट ली है। अगर लोअर लिमिट लोगे तो लोअर लिमिट के लिए ये तो होगी आपके पास फॉर्म इसी तरीके से 4, 8, 4, 8, 12, 16, वैसे हम इसमें भी ड्रॉ करके शो कर सकते हैं लेकिन क्लियर विजिबल हो आपको, ठीक है। सेपरेट इसको डिस्कस करते हैं, 30, 40 और लास्ट आपके पास 50, 50, ठीक है। बताइए क्या लोगे लोअर लिमिट, 0,2, 0,2 कहाँ लाई कर रहा है ये पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 10,7, इसके लिए आप इसको ऊपर से नीचे लिखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। कौन सा फ्रेम कर रहे हो आप यहाँ पे, ये वाला फ्रेम कर रहे हो ना, मोर देन टाइप, तो लास्ट ऊपर से लेके आओगे आप, मतलब ये 15 आपका कहाँ पे आएगा, टॉप में। उसके बाद 15 के बाद क्या है, 12 है, नेक्स्ट क्या है 8 है, नेक्स्ट क्या है 7 है, नेक्स्ट क्या है 2 है, इस तरीके से होता है 15, 12, 8, 7 और 2, क्लियर। सबसे पहले तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिवर्स कर देना है, मतलब इस फॉर्म में दे रखा था आपको, टॉप से बॉटम में जा रहे थे, आपने क्या करा, बॉटम में जो वैल्यू थी सबसे हाईएस्ट उसको ले आए टॉप पे, ठीक। तो 15 सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा 0,15, 0,15 ये पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास 10,12, 10,12, तो ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में भी आपको डिफाइन कर दी थी, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 20,8, 20,8 आपके पास ये वैल्यू है, 30,7, 30,7 आपके पास ये वैल्यू है, 40,2, 40,2 ये, इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दिया। कौन सा ग्राफ है, मोर देन टाइप, जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसके अलोंग क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अलोंग क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये आपके पास है लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट, किसकी, क्लास इंटरवल की। यहाँ पे क्या थी अपर लिमिट, यहाँ पे क्या है अपर लिमिट, ओके। डिस्कस करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस इसमें बेसिक सी आपके पास थ्योरी थी, उसको क्लियर होना चाहिए बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसको क्वेश्चन को लिखिए। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद फ्रीक्वेंसी 45, 40 एंड 15 हैविंग देयर मीन 2, 2.5 एंड 2। द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए कंबाइंड का भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंबाइंड को क्लियर करिए क्या कह रहा है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 40, 3 कंपोनेंट की, दूसरी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे आपके पास 40, ठीक है। 45 है फर्स्ट, नेक्स्ट है 40, नेक्स्ट है 15, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 15, और इसमें मीन दे रखा है, इस केस में मीन दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, डेट इज इक्वल्स टू, ये है आपके पास 2, इस केस में मीन है हमारे पास यहाँ पे 2.5, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है मीन 2, ओके। आप क्या फाइंड कर लोगे यहाँ पे, कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंबाइंड मीन आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन या कंबाइंड मीन, ठीक है। क्या करोगे,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू मीन होता था, यही होता थी वैल्यू आपके पास। यहाँ पे मीन गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लिए, इसका 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 सबको ऐड करिए, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिए, क्या आ जाएगा आपके पास कंबाइंड मीन। इसी तरीके से आप करोगे इसको, ठीक है। तो कंबाइंड मीन के लिए सबसे पहले यहां से आप फाइंड कर लो समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ f इज इक्वल्स टू मीन, यही होता है। मीन कितना है यहाँ पे 2 है और 45 क्या है, 45 क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो समीशन ऑफ x यहाँ से क्या होगा, समीशन ऑफ x1 ले लो आप, क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 90। इसी तरीके से समीशन ऑफ x2 क्या होगा, डायरेक्ट आप क्या करो 40 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 100। समीशन ऑफ x3 क्या होगा 2 इंटू 15 दैट इज इक्वल्स टू 30। तीनों को ऐड कर दिए, ये क्या है समीशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है, 90 प्लस 100 190, 190 प्लस 30 दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा 220। ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, समीशन ऑफ x हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 15 प्लस 40, ठीक है। इसको नोट करिए क्या होगा आपका, ये तो कंबाइंड मीन हम फाइंड कर रहे हैं, कंबाइंड मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 220, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 प्लस 45 60, 60 प्लस 40 100, 0 0 कैंसिल, डेसिमल यहाँ पे यूज कर लेंगे 0 से, क्या आ जाएगा 2.2। ये क्या है हमारे पास कंबाइंड मीन, क्लियर। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो है बी ऑप्शन, क्या है करेक्ट, बी क्या है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द मीडियन ऑफ 6 7 x minus 2 x 17 and 20 written in ascending order, written in ascending या increasing order, ठीक है, written in increasing order, कुछ भी आप लिख सकते हो, increasing order is 16, then the value of x is, क्या फाइंड करना है, वैल्यू किसकी x की, क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें आपको गिवन क्या है, मीडियन है हमारे पास 6 7 x minus 2 x 17 एंड 20 का, जो रिटन है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या है 16, देन द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है आप फाइंड कर लो, अनग्रुप डाटा है ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6, कितने 6 है, कौन सा केस है इवन का। तो इवन में हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, फॉर्मूला अप्लाई करो 6, मतलब इवन वाला डेट इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 th प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, n की प्लेस पे 6 अपॉन 2 थर्ड, प्लस 3 प्लस 1 फोर्थ अपॉन 2 थर्ड प्लेस पे क्या है, ये देखिए गिवन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा या इंक्रीजिंग होगा, दोनों क्या है एक ऑर्डर में अरेंज है, क्लियर। तो 6 7 x minus 2 x 17 एंड 20 ये ऑब्जर्वेशन गिवन थी हमारे पास, थर्ड पे क्या है x minus 2, थर्ड पे क्या है x minus 2, फोर्थ पे क्या है x, अपॉन में क्या है 2, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 16 मीडियन गिवन है ना हमारे पास, मीडियन 16 है तो इसको 16 के इक्वल रख दिए, 16 इंटू 2 32 इज इक्वल टू x प्लस एक्स 2x माइनस 2, इस 2 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा 32 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 34, तो x क्या होगा 34 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 17, कौन सा ऑप्शन 17 यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स आप देखो, 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एक तो 5 को दे, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 10, नेक्स्ट क्या है 15 है, नेक्स्ट क्या है 20, नेक्स्ट क्या है 25, इसका मीडियन फाइंड करना है, कितने ऑब्जर्वेशन है 5 है, ऑड वाला केस n प्लस 1 अपॉन 2 th, n की प्लेस पे 5 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 2 थर्ड, ठीक है। तो थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारे पास 1 2 3, कौन है 15, तो 15 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर, 15 क्या है करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है, सॉरी हाँ ए ऑप्शन क्या है इसमें भी करेक्ट है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीपल्स लिखिए, उसका आपने मीडियन फाइंड कर लिया, क्योंकि ऑड का केस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन 2 th। नेक्स्ट है द मोड ऑफ 4 6 7 8 12 13 9 13 9 9 7 8 इस मोड फाइंड करना है, अनग्रुप डाटा दे रखा है, ठीक है। बस यहाँ पे आप काउंट कर लोगे जो भी ऑब्जर्वेशन है कितने टाइम आपका नंबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास, चलिए इसको नोट करते हैं, यहाँ पे
4 6 7 8 12 13 9 9 7 8, देखिए 8 2 टाइम्स, 7 2 टाइम, ठीक है, 13 2 टाइम, 12 1 टाइम, 4 1 टाइम, 6 1 टाइम, 9 जो है 9 1 2 3 टाइम्स 9 रिपीट कर रहा है, तो मोड क्या हो गया आपका 9। तो सी ऑप्शन 9 क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द गिवन डाटा 1 5 7 x plus 1 9 x minus 2 3। if the mean is given है for the given data 1 5 7 8, ठीक है, कॉमा 8 नहीं है, 1 5 7 x plus 1 9 x minus 2 3। if the mean is 4, मीन क्या है 4 है, then the mode of the data हो जाएगा। बताई थी रिलेशन आपको, मीन दे रखा है, मोड फाइंड करना है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, मीडियन फाइंड कर लिया, रिलेशन है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ठीक है, उसको अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो गिवन है यहाँ पे मीन, वो किसकी इक्वल है 4 की, मीडियन आप फाइंड कर लोगे, मीडियन कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, ठीक है। ये इसको मीडियन फाइंड नहीं करना, मतलब रिलेशन के थ्रू आप ना करो इसको, किसके थ्रू नहीं करोगे, रिलेशन, डायरेक्ट आपके पास सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये मीन है हमारे पास 4 मीन दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 1 + 5 6 + 7 13, ठीक है, 13 + x + 1, इसको नोट करते हैं 1 + 5 + 7, यहाँ रिलेशन अप्लाई नहीं करनी है आपको, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व, x + 1 + 9 + x - 2 + 3 अपॉन में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, ठीक, इसको ऐड करेंगे 1 + 5 6 6 + 7 13 13 + 1 8 14 14 + 9 23 23 + 3 26 26 - 2 24 प्लस में x + x 2x अपॉन में क्या है 7, इस 7 को ट्रांसफर करेंगे 7 × 4 28, ठीक है, 24 को ट्रांसफर करेंगे 28 - 24 4 इज इक्वल टू 2x, तो x क्या होगा आपके पास 2, x क्या होगा 2। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड है 5th, नेक्स्ट है 7, नेक्स्ट क्या होगा 2 + 1, x + 1 है ना, तो 2 + 1 3, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 9, नेक्स्ट क्या है 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट क्या है 3। अब आपको फाइंड क्या करना है, मोड फाइंड करना है, कौन सा नंबर है 1 एक टाइम है, 5 एक टाइम है, 7 1 टाइम है, ठीक है, 3 जो है 2 टाइम है, 3 क्या है आपके पास 2 टाइम है, तो मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 3, तो 3 क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं उसको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।